नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, यूपी में आप शिक्षक भर्ती का जो इंतजार कर रहे हैं वो 2018 से कर रहे हैं। 2018 में सबसे लास्ट भर्ती इसकी जो आई थी वो थी आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती, जो कि आपका नोटिफिकेशन 2018 में आया था और इसके फॉर्म भरवाए गए थे और इसका 6 जनवरी 2019 को आपका पेपर हुआ था। उसके बाद अगर ये आप भर्ती देखेंगे तो ये कोर्ट में लटकी पड़ी है और कोर्ट में ही चल रही है ये भर्ती। ठीक है, यहाँ पे नियुक्तियां भी मिल चुकी हैं। जिन लोगों को नियुक्तियां मिली हैं वो भी परेशान हैं, जिनको नहीं मिली हैं वो भी परेशान हैं। कोर्ट में आपने देखा होगा कि यहाँ पे इसके केस चलते ही रहते हैं और अभी भी 68 लिस्ट वाला केस चल रहा है। अगर आप देखेंगे 1 नंबर वालों का केस चल रहा है और भी आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी इसमें लड़ाई चल रही है। ठीक है, अब इसके बाद आपने देखा होगा कि अभी 68,500 वाली जो भर्ती थी, जो 2018 में पहले हुई थी, तो वो भर्ती 69,000 से पहले वाली भर्ती अभी क्लियर हुई है कोर्ट से। उसमें 27,000 आपके 712 पद अभी भी उसमें खाली रह गए हैं, जिसमें राज्य सरकार से कहा गया है कि आप इन पदों को जल्दी से जल्दी भरिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं राज्य सरकार का क्या रवैया है। आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे इससे पहले जब लगभग जून का महीना था समथिंग में, तब यहाँ पे विधानसभा में जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे क्वेश्चन किया गया था कि भर्ती आप देंगे कि नहीं देंगे। तो इन्होंने कहा था कि हम भर्ती पे अभी कोई सोच नहीं रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बट हमारे पास जो पद खाली हैं वो 85,152 पद खाली हैं। बट जो पद तब खाली थे अब वो पद खाली नहीं है, क्योंकि अब ये पद भर चुके हैं। क्योंकि आपने देखा होगा तब से कितनी शिक्षक भर्तियां आई हैं और उसी के माध्यम से आपके जो 40,000 पद हैं वो भर चुके हैं। अब अगर पदों की बात करोगे तो अब जो आपके पद हैं वो आपके पद रह गए हैं केवल 45,256 पद। पूरा डाटा दिखाऊंगा आपको, पूरा डाटा मैंने कलेक्ट किया है। सब कुछ आपको क्रम से बताऊंगा किस तरीके से ये पद खत्म हो रहे हैं, क्यों खत्म हो रहे हैं बिना शिक्षक भर्ती आए हुए। कोई भी भर्ती नहीं आ रही है फिर भी ये पदों को खत्म करे जा रहे हैं, यानी ये शिक्षा को बुरी तरीके से पीटे जा रहे हैं। तो आपको बताऊंगा कि ये शिक्षा का क्या हाल कर रहे हैं। ये कहते हैं कि 2017 से पहले ये हालत थी शिक्षा की, फलानी हालत थी, तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि 2017 से पहले क्या हालत थी, क्या हालत नहीं थी, कितनी भर्तियां आती थी, कितनी भर्तियां नहीं आती थी, उनके बारे में बात करूंगा। पूरा डाटा कलेक्ट किया है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक कर दोगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा और वो ने इस चीज़ के बारे में जानकारी पर पाएगी कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, हमारी शिक्षा को कैसे खत्म कर रही है। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो इस डाटा को मैंने कलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप डाटा देखेंगे तो यहाँ पर ये जो न्यूज आर्टिकल है ये पहले का न्यूज आर्टिकल है, जिसमें देखिए लिखा हुआ था परिषदीय स्कूलों में कम हो गए 24 लाख विद्यार्थी। तो विद्यार्थी 24 लाख कम हो गए। ठीक है, पहले कितने विद्यार्थी थे अब कितने रह गए, तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले यहाँ पे जो थे वो थे आपके 1.92 करोड़। ठीक है, 1.92 करोड़ आपके थे विद्यार्थी। फिर ये जो रह गए वो रह गए 1.68 करोड़। ठीक है, 1.68 करोड़ हो गए, यानी कि 24 लाख विद्यार्थी आपके यहाँ पर क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, ये एक न्यूज आर्टिकल में लिखा हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हो। पूरा इसका न्यूज आर्टिकल्स भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसके बारे में तभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इस चीज को पोस्ट कर दिया था कि आपके कितने पद खत्म हो गए 24 लाख विद्यार्थियों के जाने से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो साथियों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि 24 लाख जो विद्यार्थी हैं जब उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया, स्कूल में नहीं जा रहे हैं, पद उनके वो मतलब नामांकन नहीं रहा उनका, तो कितने पद खत्म होंगे। तो प्राइमरी में आपको पता होगा कि जो रेशियो होता है वो 30:1 होता है, यानी 30 बच्चों पर एक टीचर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 24 लाख में आप अगर 30 का भाग दे देते हो तो आपके 80,000 पद यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कितने पद खत्म हो जाते हैं, 80,000 पद आपके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योगी जी पहले ही 1.39 लाख ये पद खत्म कर चुके थे पहले ही स्कूल बंद करके। ठीक है, आपने अगर इसका डाटा देखा हो तो उसमें लगभग में 26,000 स्कूल बंद हुए थे यूपी में। 26,000 कितने, 26,000 स्कूल बंद हुए थे यूपी में। तब ये जो 1.92 आपके 1.39 लाख जो पद थे वो खत्म हो गए थे। आपकी जब डाटा आई थी तब मैंने आपको ये चीज दिखाई थी। ठीक है, टोटल हो गए आपके कितने,
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग में 2,19,000 पद ऑलरेडी यहाँ पे खत्म हो चुके थे। ठीक है, अब इन पे पदों पे बात करेंगे। देखिए पूरा मैंने डाटा लिया हुआ था, देखिए यहाँ पे डाटा देख सकते हो, मैंने पूरा आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे 2021 से पहले 1 पॉइंट कितने 39 लाख पद खत्म कर दिए थे। 2022 में देखेंगे नामांकन की जो बच्चों की संख्या थी वो 1,92,00,000 थी। ठीक है, फिर रह गई ये 2023 में कितनी रह गई, तो 2023 में रह गई थी 1,68,00,000। ठीक है, अब इसमें से 1,92,00,000 में से 1,68,00,000 निकाल देते हैं तो आपके 24 लाख जो बच्चे हैं वो कम हो गए थे। ठीक है, उनकी वजह से कितने पद खत्म हुए थे, तो यहाँ पे पद देख सकते हो आपके 80,000 पद खत्म हो चुके थे। 2023-24 का नामांकन देखिए, नामांकन में कितनी कमी आई, तो 2024 से 2023-24 में आई थी 1,68,000 जो बच्चे थे उसमें से रह गए थे 1,26,000। ये भी न्यूज आर्टिकल के माध्यम से आपकी न्यूज आई थी। तो यहाँ पर जो बच्चे कम हुए थे वो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 42 लाख बच्चे कम हुए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ही डाटा दिया हुआ था इस चीज का, गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर आप देखेंगे पद खत्म कर दिए थे, 1,40,000 पद खत्म कर दिए थे यहाँ पे, इनके डाटा के बच्चों के हिसाब से बता रहा हूं पद। ठीक है, आगे आप जाएंगे, मैं प्राइमरी का ही ये बेस मान के चल रहा हूं, तो सबका होगा तो सबका हो सकता है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने कहा कि हमने 2024-25 में नामांकन में कमी आई, तो यहाँ पे 1,26,000 से आपके 1,26,00,000 से आपके 1 करोड़ ही बच्चे रह गए। 26,000 फिर 26 लाख फिर खत्म हो गए, बच्चे चले गए। तो यहाँ पे लगभग 86,000 पद खत्म हो चुके थे। फिर भी ये मान लीजिए डाटा सबका दोनों का मिला के चलेगा तो मान लो ये 50,000 पद आपके बचे हुए थे। अब 50,000 पद बचे हुए तो नीचे जाइएगा। ठीक है, अब नीचे जाइएगा, यहाँ पे आपको देखिए मिलेगा देखने के लिए, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है शायद, नीचे साइड पे जाएंगे, देखिए यहाँ ये रहा डाटा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी जो आपने देखा होगा 2024 में, ठीक है 2024 में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में यहाँ पे जो भर्ती को लेकर के, तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर कहा था कि हमारे पास 85,152 पद खाली हैं। ठीक है, 85,152 पद खाली हैं, लगभग मिड में था ये। ठीक है, तो यहाँ पर मिड में था लगभग में, तो यहाँ पर ये पूछा हुआ था 50,000 पद खाली हैं। इन्होंने ये कहा था, इन्होंने बताया था कि नामांकन हमारे पास कितना है और कैसे कैसे करके हम मतलब ये छात्र शिक्षक अनुपात हम मेंटेन करे हुए हैं, इनके बारे में इन्होंने कहा था। संदीप जी देख सकते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री। अब देखिए जब ये स्कूल बंद हुए 50,000 पद खाली थे आपके, अब देखिए अभी जो स्कूल बंद हुए वो हुए 50 से कम छात्रों वाले स्कूल बंद हो गए, 50 से कम छात्र वाले स्कूल बंद हो गए। और यहाँ पर क्या क्या इन्होंने क्या कहा कि हमने बंद नहीं करे, हमने मर्ज कर दिए, किसी दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिए। मर्ज कर दिए फिर भी स्कूल बंद होंगे, जिसमें कम होंगे उनके बच्चे किसी दूसरे स्कूल में भेज दोगे तो स्कूल तो बंद ही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेज में, देखिएगा पहले यहाँ पे देखिएगा, देखो 1 करोड़ की जो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देख सकते हो प्राथमिक में जो बच्चे थे वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 करोड़ और 4 लाख बच्चे थे आपके, देख लो यहाँ पे 1 करोड़ 4 लाख, ये भी आपका डाटा आया था तभी का ये डाटा है, देख सकते हो आप यहाँ पे 1 करोड़ 4 लाख बच्चे बताया गया कि नहीं बताया गया है यहाँ पे। और सभी देखो यहाँ पे बताया गया था छात्र शिक्षक अनुपात वाला जो ड्रामा चल रहा है उच्च में देखिए बताया गया था, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो तो 1 करोड़ कितने रह गए थे, 4 लाख बच्चे रह गए थे। अब देखिए यहाँ पर जो अभी 50,000 जो पद खाली हैं आपके, थे खाली अब है नहीं। ठीक है, थे खाली उसका क्या हुआ, तो देखिए उसका क्या हुआ, सरकार का शिक्षा पर ध्यान कितना अच्छा जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, 50 से कम छात्र वालों के जो भी बच्चे स्कूल थे उनको बंद करने के लिए कहा गया था, प्राथमिक वालों को। अब देखिए पूरे प्रदेश में लगभग में 27,910 स्कूल बंद हो रहे थे, मैंने पूरा डाटा कलेक्ट किया था, 27,910 के लगभग स्कूल आपके बंद हो रहे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट देखिए बनाए थे, मैंने आपको एक अनुमान बताया था कि अगर सभी विद्यालयों में मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे, अगर मान लो सभी विद्यालयों में 49 सभी विद्यालयों में पाए गए, तो आप यहाँ पे 49 में 27,910 का गुणा कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा 13,67,590, इतने छात्र कम हो जाएंगे। और जब इतने छात्र कम हो जाएंगे तो आपका जो पद खत्म हो जाएंगे वो आपका 30 का भाग दे दोगे प्राथमिक के लेवल पर, तो आपके ये 45,000 लगभग पद खत्म हो जाएंगे, आपके 45,586 पद खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ आप अगर नीचे जाएंगे तो देखिए पॉइंट नंबर 2 लिखा था, मैंने कहा था अगर मिनिमम जो बच्चे होंगे, मिनिमम बच्चे हर एक स्कूल में होंगे मान लीजिए 31, क्योंकि 30 से नीचे वाले तो ये पहले ही बंद कर चुके थे स्कूल, अब ये कर रहे थे 50 से नीचे कम वाले बच्चे होंगे,
तो यहाँ पे 31 हो गए, तो यहाँ पे लगभग में आप यहाँ पे देख सकते हो कितने बच्चे कम होते, तो 8,65,210। ठीक है, अब इसमें अगर 30 का आप भाग देते तो लगभग में 28,000 पद आपके खत्म हो जाते। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने एवरेजन लिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एवरेजन लिया था, तो एवरेजन तीसरे पॉइंट में मैंने बताया था, अगर मान लो कि आपका इन दोनों का एवरेज ले लिया जाए तो इन दोनों को जोड़ोगे, 2 से भाग दे दोगे, यानी 80 मान लिया मैंने, 80 में से आपका 40 छात्र हर एक मतलब स्कूल से कम हो मान लो, तो 40 बच्चे कम होंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो 11,16,000 और आपके 400 बच्चे कम हो जाएंगे। इनके हिसाब से आपके पद कितने खत्म हो जाएंगे, 30 का भाग दे दो, तो लगभग में 37,213 पद आपके खत्म हो जाएंगे, 37,000 के लगभग में। ठीक है, अब 37,000 देखिए पद खत्म हुए, तो अभी आपको क्या दिख रहा है, 85,000 पद थे, 85,000, अब रह गए आपके 45,000, तो लगभग में आप देख लीजिए यहाँ पे साथियों, लगभग में 40,000 पद खत्म हो गए। और देखिए मैंने यहाँ पे एवरेजन में कितना बताया था, 37,000 लगभग पद खत्म हो जाएंगे, तो लगभग 40,000 पद खत्म हो गए हैं, और यही चीज आपको डाटा देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो लगभग में ये पद आपके खत्म हो चुके हैं। ठीक है, और सरप्लस टीचर फीचर ये भी तो ड्रामा चलता ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिएगा, अभी जैसे ये जब स्कूल देखिए बंद हो रहे थे, तब मैंने आपको बताया हुआ था स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, पर आपने ये चीज नहीं मानी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यूज भी आई थी, और न्यूज में लिखा हुआ था बंद नहीं मर्ज होंगे 50 से कम छात्र वाले स्कूल। तो जब मर्ज होंगे तो वो जिसमें से निकल जाएंगे वो तो स्कूल बंद ही हो जाएगा ना, मर्ज का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो मर्ज होकर छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इन्होंने क्या कहा, मर्ज हो जाएंगे तो छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, तो कितनी बेहतर मिलेंगी तो देख लेना। अब ये देखिए इन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया था कि 2017 से पहले दयनीय हालत में अब आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं स्कूल। पहले दयनीय हालत में स्कूल हुआ करते थे 2017 से पहले, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो अखिलेश जी का जो शासन चला है 2012 से लेकर के 2017 तक चला है, 5 साल उनका चला है। तो उन्होंने क्या क्या कराया, उन्होंने क्या करा, शिक्षा पे कुछ नहीं करा उन्होंने, इस तरीके से इनका कहना था। देखिए अब जूते फूते स्वेटर पुटर की बात चल रही थी, तो देखिए 2017 से पहले क्या होता था, देख लो यहाँ पे मैंने पूरा डाटा कलेक्ट किया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये जो भर्ती है ये मायावती के जमाने की भर्ती है। ठीक है, 72,885 प्रशिक्षु वाली ये मायावती के जमाने की भर्ती है, ये अखिलेश जी के जमाने की भर्ती नहीं है, 2011 की बात चल रही है। 2012 से अखिलेश जी आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या कितनी भर्ती लिखी हुई है, देख लो। यहाँ पर जो पहली भर्ती आप देख सकते हो वो आपकी कितनी है, 9,770 सहायक अध्यापकों की भर्ती निकाली गई थी आपकी। ये आपकी अक्टूबर 2012 में आई थी अखिलेश जी के जमाने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अप्रैल में देखिएगा, तो यहाँ पर अप्रैल 2013 में देख लेना कितना समय अंतर आ रहा है। ठीक है, वो आपकी अक्टूबर में हुई है, ये अप्रैल में आ गई है। 10,000 आपके जो देख रहे हैं 10,800 पदों पर भर्ती आई सहायक अध्यापक की। ठीक है, अब अप्रैल में हुआ 2013 की, और 2013 के ही आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए 2013 की ही आप यहाँ में देख सकते हो, यहाँ अगस्त में भर्ती आई है, 2013 के अगस्त में भर्ती आई है 29,334, ये आपकी भर्ती आई थी जो गणित सहायक अध्यापक की भर्ती थी। आगे जाइए 2013 में ही देखिए, 2013 की चल रही है, देखो ये सब भर्तियां 2013 की, 2013 में ही आपकी जो भर्ती आई, देखिए अगस्त 2013 आपकी 4,280 उर्दू शिक्षकों की भर्ती आई थी। नहीं मान रहे हो तो आप वेरीफाई कर लेना, ये सब डाटा मैंने ऑफिस से डाटा लिया हुआ है। अक्टूबर 2013 में ही देखो आपकी 10,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती आई। दिसंबर 2014 में देखो हर एक साल भर्ती आ रही है, एक एक साल में 3-3 4-4 भर्तियां आ जा रही हैं। देखो यहाँ पे 15,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती आई आपकी। यहाँ पे जनवरी में जाइए तो जनवरी 2015 में 35,000 आपकी उर्दू शिक्षकों की भर्ती आई। जनवरी 2016 जून 2016 में देखिए 16,448 शिक्षकों की भर्ती आई। दिसंबर 2016 में देखिए 12,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती आई। ठीक है, 2016 के बाद 2016 के लास्ट में देखिए, 2016 के लास्ट में यहाँ पे 4,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती आई। फिर 2017 में तो इलेक्शन ही हो गया, क्योंकि आपको पता है लगभग में मार्च में आपका इलेक्शन हुआ होगा और जून तक आपकी सरकार बन गई होगी, समझ रहे हो। तो ये देखिए भर्तियां अखिलेश जी के जमाने में आई। योगी जी का जमाना देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये योगी जी का जमाना है। ठीक
ठीक है, योगी जी ने 2 भर्तियां जरूर कराई हैं, परंतु वो योगी जी की उससे नहीं हुई हैं। जो शिक्षा मित्र का समायोजन हुआ था वो रद्द हुआ। उसके बाद आपकी भर्ती एक आई 68,500, ठीक है, 68,500, जिसका अभी कोर्ट से निस्तारण हुआ। और एक आपकी भर्ती 2018 में ही आई, आपकी 69,000 भर्ती, जो अभी भी कोर्ट में गुलाटियां खा रही है। ठीक है, ये कोर्ट में गुलाटियां अभी भी खा रही है। उसके बाद 2019 के बाद भर्तियां देख लो, 2019 खाली जीरो, 2020 खाली, 2021 खाली, 2022 खाली, 2023 खाली, 2024 खाली। और आपकी शिक्षा की क्या बाट लगाई जा रही है वो तो हम आपको बता ही चुके। अभी देखिएगा यहाँ पे 69,000 में 6800 सूची वाले बच्चे भटक रहे हैं। 6800 सूची वाले ये भटक रहे हैं, ये गुहार लगा रहे हैं, इधर उधर धरने प्रदर्शन दे रहे हैं। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिएगा, इसमें देखिए ये हमारे रजत जी, ये अभी जो कोर्ट का ऑर्डर आया है 27,713 पदों के लिए, तो इन्होंने ये कहा है कि जो 68,500 से भर्ती रह गई हैं उनको जल्दी कराइए। ये रजत जी ने यहाँ पे आवाज़ उठाई थी। अभी अभी आपने देखा होगा, तो आवाज़ ये उठती रहती है। रजत जी तो आंदोलन में लगे रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। देख लीजिए यहाँ पे देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। इन्होंने देखिए यहाँ पे कहा हुआ था कि यहाँ पे बेरोजगारों के लिए यहाँ पे जो आपके जो ये देखिए 1.42 लाख 1.42 लाख जो पद हैं वो आपके थे किससे? ये 1.42 लाख जो पद हैं वो आपके जो पीआईबी की रिपोर्ट आई थी उसके माध्यम से थे यूपी में, और बिहार में थे 1.92 लाख के समथिंग पद खाली थे। तो ये भरने के लिए कहा गया, तो तभी इन्होंने देखिए यहाँ पे पूरा लेटर लिखा हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1.42 लाख पदों के लिए बारे में बात की जा रही थी। यहाँ पर भी देखेंगे लेटर, ये लेटर भी लिखे जा रहे हैं। देखिए ये लिखे गए थे लेटर, देख लो यहाँ पे, ठीक है, इसकी डेट भी देख सकते हो 7/11/2024। तो ये लेटर्स लिखे गए थे। लेटर्स वेटर्स कोई भी वैल्यू नहीं रख रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये भर्तियां कहाँ आ रही हैं। भर्तियां केवल आ रही हैं कहाँ पे? तो ये भर्तियां केवल आ रही हैं न्यूज पेपर में, ठीक है, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आ रही हैं, क्योंकि उनका बिजनेस है। न्यूज का भी बिजनेस चल रहा है और यूट्यूब का भी बिजनेस चल रहा है। कोचिंग माफिया चल रहे हैं, आओ बैच ले लो हमारा, फलाना कर लो, ढिमका कर लो। देखिए लोकसभा चुनाव से पहले होगी शिक्षकों की बड़ी बहाली, बड़ी भर्ती होगी, बड़ी भर्ती। लोकसभा का चुनाव चला गया, लोकसभा चुनाव के बाद होगी शिक्षकों की भर्ती, हो गई, चुनाव भी चला गया और बाद ही चल रहा है अभी। देखिए बीजेपी सरकार में कोई भी काम असंभव नहीं है, सब संभव है। देखो फिर देखो कुंभ के बाद, अब आ जाओ, कुंभ के बाद शुरू हो सकती है शिक्षक भर्ती। इन्हें कुछ नहीं पता है, ना इनको आगे का ना पीछे का कुछ पता नहीं है। उठाया मुंह पटक दिया बात, और यही सब बातें करते हैं, कुछ नहीं इनके पास है। ठीक है, न्यूज़पेपर के माध्यम से कतई भर्ती आती रहती हैं, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलते रहते हैं। कोचिंग माफिया आपको ये ज्वाइनिंग लेटर देते रहते हैं, तो उनके लेते रहिएगा ज्वाइनिंग लेटर, हम आपसे मना नहीं करते हैं। देखिए आज का देखिए, अभी का देखिए, कुछ समय पहले का ही देखिए, आपको ये नीच मैंने शेयर भी की हुई थी। देखिए पढ़ाई में पिछड़ा उत्तर प्रदेश, 7 लाख बच्चे स्कूल से दूर, केंद्र ने ये कहा, समझ रहे हो। और आज जब शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया कि भर्ती कराओगे कि नहीं कराओगे, तो उन्होंने क्या कहा? यूपी में शिक्षकों की नई भर्ती नहीं होगी शिक्षा मंत्री जी। और कहा कि अभी कोई भी यूपी में शिक्षकों की भर्ती पर कोई भी विचार नहीं चल रहा है। हमारे पास सब छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। हमारा जो अनुपात है वो हमारा 30:1 चल रहा है, और हम अगर यहाँ पे जो शिक्षा मित्र उनको जोड़ दे रहे हैं तो हमारा 22:1 हो जा रहा है। तो हमें कोई भी शिक्षकों की जरूरत नहीं है, काहे हम शिक्षक भर्ती करें। और हम डेली डेली अपने पद तो खत्म कर ही रहे हैं। और आज योगी जी का ट्विटर हैंडल से ये देख लीजिए, आज ही आया आपका। तो इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने कहा कि हमने 1.60 यानी 1,60,000 भर्तियां कराई हैं शिक्षा में। कब कराई है नहीं बताएंगे, 2019 से पहले कराई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था तो 68,000 69,000 भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1,37,000 पदों पर भर्ती कराइए, इन सभी को इनकी जगह भरिएगा। तब ये भर्तियां आई थी ना, योगी जी ने अपने मन से कुछ नहीं कराया, देख लो। ठीक है, ये नहीं बताएंगे, ये कभी नहीं बताएंगे कि हम झूठ कितना बोल रहे हैं। झूठ नहीं है इन्हें, उससे मतलब ही नहीं है, हमें झूठ कितना ही बोलना पड़े, झूठ बोल लो भाई, समझ रहे हो। ये आपका डाटा है, ठीक है। और जो डाटा आपका रह गया पुराना वाला, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें नहीं है। चलिए मैं अभी उसको ले रहा हूँ, आज का जो डाटा आया हुआ है। तो देखिए साथियों, ये आज का डाटा है आपका, जो कि शिक्षा मंत्री जी द्वारा दिया गया है।
यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया था, क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। तो पद बता दिए गए हैं आपके 45,256 पद खाली हैं। इससे पहले थे आपके 85,000 कितने 152 पद खाली। अब ये बिना भर्ती के आपके रह गए हैं 45,256 पद। कहाँ खत्म हो गए, हमने कहा 50 से कम वाले स्कूल बंद करे गए, मर्ज करे गए, पद उड़ गए 40,000। ऐसे ये 40,000 जो 45,000 जो पद दिख रहे हैं 5-6 महीने बाद ये भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चे स्कूल छोड़ के भाग रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था लचराई हुई है। और यहाँ पे आपने देख लिया यूपी का कितना बुरा हाल है शिक्षा में। और ये अगर ये बच्चे नहीं भागे तो ये अब जो 70 से कम वाले बच्चे हैं स्कूल वाले, स्कूल जो हैं जिसमें 70 से कम बच्चे हैं वो स्कूल बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। एक दिन स्कूल सब बंद कर देंगे, टोटल बात खत्म। ना स्कूल रहेंगे, ना शिक्षा रहेगी, ना कुछ भी रहेगा। आज योगी जी का आपने देखा ही होगा भाषण, कह रहे थे कि 26 नवंबर 2049 से 49 का जो संविधान था, संविधान बना हुआ है, उसमें संविधान में कह रहे प्रस्तावना पढ़ो जाके। अरे भैया ये 2049 कब आ गया, वो 1949 है, 2049 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर जो पद हैं डेली डेली खत्म करे जा रहे हैं, आपकी शिक्षा व्यवस्था लचराई जा रही है। और यहाँ पे देखिए जब ये स्कूल बंद हो जाएंगे, ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जब ये स्कूल बंद हो जाएंगे तब क्या होगा पता तुम्हें, आपके जो सरकारी स्कूल बंद हो गए, फिर ये जो प्राइवेट वाले स्कूल होंगे, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जब गवर्नमेंट स्कूल खत्म हो जाएंगे तो जो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं ये भर भर के फीस लेंगे, तुमसे बच्चे ना पढ़ाए जाएंगे। तुम ये सोचोगे कि काश मैंने सरकारी स्कूलों को तब बचा लिया होता। समझ में आ रही है, अभी तो आपको लग रहा होगा अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं, महंगाई तो देख ही रहे हो कितनी तेजी से बढ़ रही है, वो तो दिख नहीं रहा होगा। बस तुम्हें गान गाने हैं, चापलूसी करनी है तो चापलूसी करते रहिएगा, चापलूसी करने वाले बहुत हैं और चापलूसी करेंगे। बस 2017 से पहले क्या हुआ था, 2014 से पहले क्या हुआ था, यही करना है। बस इतना कह दो और चुनाव को इधर उधर कर दो। प्राइवेट स्कूल वाले इतनी फीस लेंगे आपसे कि आपकी हब्बी तब्बी भूल जाएगी, आप बच्चों को पढ़ाना तो ये सोचना भी भूल जाओगे, पढ़ाना तो बहुत दूर गया। आज देख रहे हो आइडिया हो गया, बीआई हो गया, आपका आपका एयरटेल हो गया, आपका जियो हो गया, किस तरीके से आपकी बाट लगाए हुए है। जियो का JIO होता है, ठीक है, ठीक है जियो, ठीक है, ये जियो किस तरीके से आपकी बाट लगाए हुए हैं, बर्बाद किए हुए ना, रिचार्ज भी नहीं हो रहे हैं तुमसे। यही बुरी हाल करेगा जो कि तुम जिंदगी भर सोचोगे भी नहीं क्या हुआ हाल तुम्हारा। अभी जगो तो जग जाओ ना, बाद में इतना भटकना पड़ेगा। बच्चे सोचते फिरोगे हम बच्चे पढ़ाएं तो पढ़ाएं कहाँ, हम पे इतनी फीस नहीं मिल रही है। महंगाई का तुम्हारा देख ही रहे हो, 2014 से पहले ये महंगाई थी, अब 2014 के बाद आपकी ये महंगाई हो गई। 2014 से पहले सिलेंडर आपका 500 से कम में आता था, अब सिलेंडर चल रहा है अभी 800 के लगभग में, अब 1200 तक छुआया है ये सिलेंडर। ठीक है, और भी सारी चीज़ें देखोगे, बहुत सारे परिवर्तन है। शिक्षा की देख लो, शिक्षा की बाट लग रही है ना, जब शिक्षा की बाट लगती है तो हैवान जन्म लेते हैं। समझ रहे हो, जब बच्चा अनएजुकेटेड होगा तो वो कोई भी चीज़ में लॉजिक नहीं फिट कर पाएगा, कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं समझ पाएगा। और फिर आप एक स्कूल बंद करोगे तो इसके लिए, एक स्कूल आप बंद करोगे तो इसके लिए लगभग में आप 100 जेल खोलोगे, 100 जेल खोलोगे, तब भी आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो कि बच्चों को कंट्रोल करती है, जो कि हमें नैतिक मूल्य सिखाती है, हमें सब कुछ सिखाती है। अगर यही नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, और जितने भी बच्चे होंगे वो अनएजुकेटेड होंगे और वो अच्छे बुरे में पर फर्क नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। फिर वो तुम्हें तो जब उनके पास खाना नहीं रहेगा तुमसे छीन के खाएंगे। नेताओं के लिए ये बात है, समझ रहे हो। तो इसलिए शिक्षा को जिंदा रखो, शिक्षा को मत मारो, काहे जिंदगी बाट लगाए फिर रहे हो शिक्षा की। आप अपने आस पड़ोस के राज्यों में देख लो कितनी अच्छी तरीके से आपकी भर्तियां आ रही हैं, कितनी अच्छी तरीके से करा रहे हैं, और तुम यहाँ वही गान गा रहे हो टैप रिकॉर्डर की तरह शिक्षा मंत्री जी को भर दिया शिक्षा मंत्री जी में, कह दो छात्र शिक्षक अनुपात है ये फलाना ढमका है, अटरम निटरम में। चलो मुझे क्या है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।